हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल आर के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है, उसका हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें हमने दोस्तों एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लेते हैं तो ये जो प्रश्नावली है ये आपको और भी आसानी समझ में आएगी। और अगर आप सारी देखोगे तो ये जो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है ये पूरा कंप्लीट आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो आज की प्रश्नावली है 1.4 को। तो दोस्तों आज जो है हमारी ये प्रश्नावली है 1.4। तो दोस्तों इसको करने से पहले यहाँ पर हम कुछ प्रमेय देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये जैसे प्रमेय है 1.5, 1.6, ये जो प्रमेय है ना, इनको हम पहले जानेंगे, है ना दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों जब हमने परिमेय संख्या है उसमें हमने देखा था कि हम p/q के रूप में होती है ना दोस्तों, p/q के रूप में होती है, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये तो जो परिमेय संख्या होती है उनमें होता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है वो कैसे होती है, जैसे यहाँ पे √5, √6, √7, ऐसी जो रूट की संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे p/q में यहाँ पे एक तो हर होता है और एक अंश होता है। तो ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। ये हर होता है और ये अंश होता है। तो इसमें क्या है, अपन कुछ यहाँ पे प्रमेय नियम है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हर का जब हम गुणनखंड करते हैं, यानी जब हम हर का गुणनखंड करने पर पहला तो क्या होता है कि अगर हर में जैसे दो 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 मतलब दो आ रहे हो, यानी 2 की पावर m, है ना, तो वो परिमेय संख्या कैसी होगी, शांत होगी। कैसी होगी, शांत, है ना। और दूसरा क्या है कि अगर 5 और 5 आ रहा हो, है ना दोस्तों, 5 की पावर जैसे m मान लिया, तो वो भी क्या होगी, कैसी होगी, परिमेय संख्या शांत होगी। वो भी शांत होगी परिमेय संख्या, है ना। और तीसरा क्या है, तीसरे में है जैसे 2 भी आ गया और यहाँ पर 5 भी आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी, ये ऐसी संख्या भी क्या हो जाएगी, शांत परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना, शांत परिमेय संख्या। और यदि गुणनखंड करने पर, जैसे यहाँ पे अगर यदि गुणनखंड करने पर, जैसे अब हम हर का गुणनखंड करेंगे, तो अगर यहाँ पर जो है अगर 3 आ गया, 7 आ गया, या मल्टीप्लाई 11 आ गया, ऐसे कुछ आ गई संख्या, है ना, जैसे 2 और 5 को छोड़ के, तो वो संख्या कैसी होगी, अशांत होगी। कैसी होगी, अशांत होगी और आवर्ती होगी, अशांत और आवर्ती होगी, हाँ दोस्तों। और जो 5वां है उसमें क्या है कि जैसे 2 और 5 भी आ गए और साथ में इसके अलावा अगर जैसे 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, तो वो संख्या कैसी होगी, अशांत तो होगी, लेकिन जो है उनकी आवर्ती नहीं होगी, यानी वह अनावर्ती कहलाएगी, है ना, वो अनावर्ती होगी, है ना। तो ये था। तो जो परिमेय संख्या होती है वो यहाँ पे शांत होती है, और यहाँ पे कुछ जो परिमेय संख्या होती है वो अशांत, वो यहाँ पे शांत भी होती है और
आवर्ती भी होती है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये जो है ये नियम ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम आपको याद रखने हैं। तो ये आपको याद हो जाए, है ना। यहाँ पे मेन क्या देखना है आपको, 2 और 5 किसी भी हर का गुणनखंड करेंगे, 2 और 5 आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 और 5। सिर्फ 2 और 5 है तो वो शांत है, सिर्फ 2 है तो भी वो शांत है, सिर्फ 5 ही है तो भी वो शांत है। और 2 और 5 के साथ अगर कोई और भी अतिरिक्त आ गए तो अशांत और अनावर्ती होगी। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई 3, 7, 11, 11, 12 कुछ भी आ जाए तो वो कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगी, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा नियम। तो आगे हम यहाँ पे कुछ विभाज्यता के नियम भी देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम कुछ विभाज्यता के नियम देखेंगे, है ना। तो दोस्तों ये विभाज्यता के नियम है ना, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं। जो अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा कि क्या होते हैं विभाज्यता के नियम, है ना। जैसे यहाँ पे पहला है 2 से, अगर 2 से किसी संख्या को हम विभाजित करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर, जैसे इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या जो है ना वो 2 से, है ना, 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, वह 2 से विभाजित होगी। तो ये तो 2 से विभाज्यता का नियम है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 17 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है 7, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर अपन 18 लिख दें, इकाई के स्थान पर क्या है 8, ये हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगी। तो ये तो था हमारा पहला 2 से विभाज्यता का नियम। 3 से क्या है वो हम देख लेते हैं। 3 से विभाजित का क्या है कि अंकों का योग करने पर 3 आता हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अंकों का योग अगर 3 होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 111 ले लिया, तो यहाँ पे हम अंकों का योग करते हैं, जैसे 1 + 1 + 1, है ना। तो ये इनका का योग क्या हो गया 3, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, है ना। मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने 111 ले लिया, हम इसको भाग करते हैं, है ना। कितने हो गए, 3 3 जा 9, कितना बचा यहाँ पे 2, 3 7 जा 21, 3 7 21, पूरा भाग गया। ठीक है, तो ऐसे है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी जगह जैसे 121 ले लेते हैं, अगर हम इसका योग करते हैं 1 + 1, सॉरी दोस्तों 1 + 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। और अगर हम 3 से इसे भाग दें तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब पॉइंटों में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा इसका संख्या। तो हमें वो नहीं करना है, यहाँ पे हमारा पूरा भाग जाना चाहिए बिना दशमलव के, है ना। तो ये इसका मतलब ये गलत है, ये 3 से विभाजित नहीं होगी यार संख्या, है ना। तो यहाँ पे अब अगली जो है हमारा अगला जो नियम है 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से क्या है दोस्तों, यहाँ पर अंतिम दो पद अंतिम दो पद 4 से विभाजित
है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे 520 ले लिया, तो अंतिम पद क्या है यहाँ पे 20, भाग करेंगे 4 पंजे 20, पूरी पूरी भाग जा रही है, सही है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, जैसे कितनी बड़ी संख्या ले लें हम यहाँ पे 12, 3, 2 लास्ट में, ये सब यहाँ पे लास्ट के दो दो जो पद है वो क्या है 16, तो ये क्या है 4 से भाग जाएंगे, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था 4 से विभाजित का नियम। अब देखते हैं 5 से। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं हम 5 से विभाजित का नियम। 5 से तो इसमें क्या होता है, जैसे इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर जैसे 0 या 5 है, तो वो पूरी संख्या क्या है 5 से विभाजित होगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे कितना हो गया 5, 15, 20, 25, 30, तो ये ऐसे मतलब, है ना, जिनके इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो तो वो पूरी संख्या क्या है 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो हो गया, है ना। अब यहाँ पे अगर 6 ले लेते हैं, तो 6 के स्थान पर जो तो 2 में हुआ है वही 6 के होएगा स्थान पर, है ना। तो ये तो थे हमारे विभाजिता के नियम, है ना। तो अब जो है हमारी प्रश्नावली देखते हैं हम। तो अब जो हमारी प्रश्नावली हम करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों हमें ये बताना है, हाँ। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 13/31 है ना, 13/31 तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम ले लिया 13/31 है ना। तो ये है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम इसके जो है हर, ये जो नीचे वाला हर होता है ना, इसके यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। हर के गुणनखंड करने पर, दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, अगर आपको पहला क्वेश्चन आ गया तो बाकी क्वेश्चन आपको मतलब आसानी से आ जाएंगे, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे हर का गुणनखंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा टेबल ले लेते हैं, हमेशा हम छोटे से स्टार्ट ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं हम 25 ले लेते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 5, तो 5 6 30 और 25 625 आ गया यहाँ पे। फिर 5 5 125, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 को 25, 5 5 जा 25, जब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो 5 है कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार 5 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि यहाँ हर का गुणनखंड करने पर यह 5m का रूप का है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 ही 5 है, यहाँ पे 5 के पावर हम
5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 की पावर m, है ना। तो ये माना था हमने। तो जब 5 की पावर m है, यहाँ पे 5 ये सिर्फ, तो क्या आएगी, संख्या शांत होएगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः 13/31 शांत है। तो इतना हम लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने कितना आसान है हमारा सवाल इसको करना। तो यहाँ पे हम अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या है, 17/8, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, हम यहाँ पर हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने पर, यहाँ पे हम हर का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2 4 8, 2 2 4। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे बड़ी संख्या भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमें हमेशा छोटे स्टार्ट करनी है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि हर में केवल अभाज्य संख्या 2 है, या 2 है, या 2 की पावर m का रूप है। अर्थात यह शांत होगी। तो बस यहाँ पे हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते थे हमारे थर्ड क्वेश्चन को। दोस्तों हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, 64 से 455, है ना। तो ये है, फिर वही हम लिखेंगे जो हम पहले लिखते हैं, हर का गुणनखंड करने पर, हाँ दोस्तों, हर का गुणनखंड करने पर, यहाँ पर हम हर का गुणनखंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम 5 से करेंगे, 5 5 9 45, 5 1 5। फिर यहाँ पे हम इसे 13 से काटेंगे, 13 91, फिर 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे हर का गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। अर्थात यह अशांत एवं आवर्ती होगी। तो बस दोस्तों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। बड़ा ही जल्दी हमने कर लिया इसको, है ना दोस्तों। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है 15/16, है ना। तो ये है, तो फिर हम वही करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर
आगे गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 2 से छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2 8 16 0 0 2 4 8 2 2 4 है ना। ये थोड़े दोस्तों हमारी लंबी होने वाली है थोड़ी प्रक्रिया है ना। फिर यहाँ पे हम 5 ले लेंगे। जब तक करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए, है ना। जब तक कर जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो है यहाँ पे 15। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 5 6 सॉरी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है ना। 5 की पावर 2 है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 1600 की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है ना। अब आप सोचोगे कि ये तो शांत संख्या है, लेकिन नहीं, जो यहाँ पे हम अंश है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया। क्या करना है यहाँ पे 1 5 से 1 5 कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे क्या आया 3 बटे 2 की पावर 5। तो ये हुआ, ठीक है। अब हुआ तो अब यहाँ पे क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है यहाँ पे इसकी पावर कितनी है। यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे हर के गुणनखंड में 2 व 5 है, अतः यह शांत होगी। तो दोस्तों आपको ये जो पूरा है ऐसे पूरा करना है। अगर आप इसे यहीं पे छोड़ देते हो, मतलब डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो, तो आपका जो है ऐसे अगर स्टार्ट से करके करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा आपको सही समझ में आएगा और आके जाके आपको भी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा चौथा सवाल हो चुका है। अब हम करेंगे अपना 5वां सवाल। तो दोस्तों जो हमारा 5वां सवाल है वो यहाँ पे क्या है 29/343 है ना। तो वही हम करेंगे यहाँ पे हर के गुणनखंड करने पर, आगे गुणनखंड करेंगे क्या आ गया यहाँ पे, इसको हम 7 से करते हैं। 7 7 जा 49 7 7 जा 49 7 जा 7 है ना। ये हो गया। यहाँ पे हम वही लिख देंगे जैसे हम पहले लिखते थे, हर के गुणनखंड में केवल 7 है ना। 2 व 5 नहीं होने के कारण यह अशांत और आवर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आया अशांत और आवर्ती होगी इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक बार इसमें जो है अशांत और आवर्ती होगी ना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा अगला सवाल को, है ना। तो यहाँ पे अगला सवाल क्या है हमारा 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाई ना हो और कुछ भी ना हो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए, है ना। हर के गुणनखंड
करने पर वही हम हर का गुणनखंड करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो है हर के पहले से गुणनखंड है, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 है। अतः यहाँ पर ये जो समाई संख्या है यह शांत होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है हमारा आंसर आ गया ना, बड़े ही जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हमारा जो है अगला सवाल वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है 129/2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 ये है। तो यहाँ पे पहले से गुणनखंड हो रखे, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे चूँकि हर के गुणनखंड में 2, 5 व 7 है। 2, 5 व यहाँ व की जगह अतिरिक्त भी लिख सकते हैं, अतिरिक्त 7 है। अतः यहाँ पे जो ये संख्या है 129 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 ये अशांत और आवर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमने बहुत ही जल्दी कर लिया सॉल्व। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है 8th, है ना। तो अगला सवाल क्या है 6/15। तो दोस्तों इस सवाल को आप थोड़े और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम इसके गुणनखंड करेंगे जैसे हम करते थे। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे हम इसके कर लेंगे डायरेक्ट ही। यहाँ पे हम ऊपर के भी करेंगे। यहाँ पे कितना आया 3 से 3 कट गया, ठीक है 3 से 3 कट गया, कितना आया 2/5 2/5 आया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हर के गुणनखंड में केवल 5 है। अतः यह शांत होगी। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने 8वां सवाल भी बहुत ही जल्दी कर लिया। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा 9th सवाल, 9वां 35/50 वही करेंगे हम। इसके क्या हो जाएंगे 7 पत्ते 10 5 35 और इसके क्या हो जाएंगे नीचे वाले के 50 के हम कर देंगे 5 5 5 25 25 2 50, है ना। तो ये कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 1 5 से 1 5 कट गया, यहाँ पे क्या है 7, तो ये आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वही जो हम लाइन लिखते हैं क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 और 5 है ना। अतः क्या ये संख्या जो है हमारी 7/50 शांत संख्या है। ठीक है, हो गया हमारा बड़ी आसानी से 9 सवाल। अब देख लेते हैं अगला 10th। दोस्तों इस सवाल को आप थोड़े और गौर से देखिएगा। यहाँ पे कुछ सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे।
हम वही करेंगे जो हम करते थे यहाँ पे, हर का गुणनखंड करने पर 210 का हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से करेंगे, 2 एकम 2 फाइव 2 है ना, ये हो जाएगा 2 5 10। यहाँ पे फिर हम करेंगे, फिर होएगा 5 से, 5 2 10 5 5। फिर यहाँ पे 3 721 7 7 क्या है यहाँ पे 3 5 3 7, सॉरी दोस्तों 2 5 3 और 7 ये है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 3 व 7 भी है, अतः यह संख्या अशांत और आवर्ती है। तो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे सवाल थे दोस्तों, यहाँ पे 10 सवाल भी हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे हमारे कितने यहाँ पे 10 सवाल थे, ये मैंने आपको सभी समझा दिए पूरे के पूरे डिटेल से। अब हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पे जो ऊपर जो हमने यहाँ पे पहले करे थे उनमें से जो संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है उनको हमने लिखना है, उनको परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार को लिखिए, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से शांत है हमारे। यहाँ पे अगर आप हम पहले पीछे अगर वीडियो में देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे शांत कौन कौन से हैं, यहाँ पे फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सिक्स्थ और कौन कौन से सिक्स्थ और नाइन्थ, ठीक है। तो दोस्तों तो ये हमारी जो संख्या थी ये शांत संख्या थी हमारी, है ना। तो अब यहाँ पे हम शायद ये 8th भी होगा दोस्तों, हाँ यहाँ पे ये संख्या भी शांत है ना। तो ये जो हमारी संख्या है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना। तो ये संख्या क्या है, शांत है। तो अब हम इनको करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या थी, पहली शांत संख्या वो क्या थी, 13/31 ये था। तो इसको हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है 13 को तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो इसके हर का है इसके गुणनखंड लिख देंगे। यहाँ पे 5 × 5 जो हमने पिछली बार कराया था उसको कर देना 5, कितनी बार 5 था हमने यहाँ पे देखा था शायद हमने 5 और यहाँ पे कितनी बार था 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कितनी बार 5 था। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी 5 की पावर 5 थी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 5 की पावर 5 है तो इसको हम ऐसे अलग अलग लिख देंगे, 13/5 1/5 1/5 1/5 1/5 हो गए। इसको इससे भाग देंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे 2.6, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे 0.2 0.2 0.2 0.2, है ना। अब भाग करना तो आना ही चाहिए आपको, आप 10th क्लास में आ गए हैं ना। तो यहाँ पे आप इसको इससे भाग कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है आंसर मेरा जो है, यहाँ पे आंसर आएगा 0.52 मल्टीप्लाई 0.008, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, ये 52 है, 52, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे होगा 0.00416,
तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए दोस्तों आपको इसमें, है ना, बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा जो है फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमारी अगली संख्या है वो थी 17/8। तो इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होता है, बस इसको इससे भाग करना है। तो इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 2.1। यहाँ पे हम इसको एक बार भाग कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 8, 8 2 16, कितना आया 1 पॉइंट लगाया, 8 1 8, 2 आया, ठीक है। एक जो लगाया, यहाँ पे कितना आया 8 2 16, 4 आ गया। एक और जीरो लगाया, कितना है 4 5 8 5 40, ये हो गया। कितना है आंसर 2.125। ये इसका जो है दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी संख्या थी वो यहाँ पे हो गई। अब देख लेते हैं तीसरी संख्या को। तो तीसरी संख्या हमारी कौन सी है, तो हमारी जो तीसरी संख्या है वो है 15/1600, ठीक है। तो ये थी हमारी संख्या। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 15 16 गुणा 10 गुणा 10। तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे 15/16 1/10। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे हम। तो जब हम इसका प्रसार करेंगे इसको इससे भाग दोगे, कितना है भाग दो, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.9375, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो है 10 और 10 को गुणा करेंगे, कितना गया 100 आ गया। अब यहाँ पे 100 है, अब इसको इससे भाग देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.00937 तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो जो अगली संख्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगली संख्या है हमारी चौथी संख्या है, क्या थी यहाँ पर 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये है। तो इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको करने की। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों को समान करने के लिए दोनों को 5 से गुणा कर देना है। कर दिया, गुणा करने के बाद क्या जाएगा यहाँ पे 115 जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 आ जाएगी, ठीक है। इतना हो गया। फिर इसके बाद आप जो है इन संख्याओं को गुणा करोगे, इन संख्याओं को गुणा करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 10, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी, है ना। 10 की पावर 3 आ गए, है ना। तो यहाँ पे 115/1000 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, क्या जाएगा यहाँ पे 0.115। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा 6/15, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे, पहले ऐसे लिख देंगे, गुणनखंड कर लिया, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 2/5। 5 को 2 से भाग दो, कितना है 0.4, आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया। ये हमारी 5वीं संख्या थी, है ना। छठी संख्या क्या है, लास्ट संख्या ये है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे 5 की पावर 10, क्या हो गया 5 7 35, कट गया 7/10 आ गया। इसको हम लिख देंगे 0.7, आंसर आ गया, ठीक है।
हमारे पूरे जो सवाल थे वो हो गए, 6 सवाल थे, तो 6 बता दिए मैंने आपको। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और पी क्यू के रूप के है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये संख्या है इनको हमें बताना है, तो हम जल्दी से इस सवाल को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये भी शांत है, ये शांत नहीं है, ये अनावर्ती है, ये अशांत है और अनावर्ती है, और ये शांत है लेकिन आवर्ती है। इसके जो ऊपर ये जो लाइन का होता है, इसका ये से बार होता है, इसका मतलब होता है कि जो ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार यही रिपीट जो हो रही है, तो इसलिए इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन सवालों को करते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारी पहली संख्या थी 43.123456789, इसको करेंगे। इसको हमें पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। इसका जो है चूँकि दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हमें पी बाई क्यू के रूप में भी लिखना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद जितने जीरो है वो यहाँ पे लिख देंगे हम। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। तो ठीक है, तो ये इसका हर का, तो ये इसका हो जाएगा पी बाई क्यू के रूप की संख्या। ठीक है, और जो यहाँ पे हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अगर यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 लिख देंगे। अब चाहे से करके दिख लेना है ना, 2 की पावर 9 और 5 की 9, 2 5 लेते हैं, दोनों की पावर क्या होगा 9, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और जो ये ऊपर संख्या है ऐसे कैसे हम लिख देंगे, जैसे अगर मैं सही से लिख के दिखाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9, ये हो गया इसका। ठीक है, फर्स्ट संख्या को मैंने समझा दिया। अब जो सेकंड संख्या है वो यहाँ पे क्या है, 0.120120 ऐसे संख्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार अशांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। ठीक है, अर्थात ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मैंने पहले बताया आपको, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, अशांत और अनावर्ती है ना, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगली संख्या। अगली संख्या क्या है, 43.13412345678 के ऊपर ऐसे बार यानी रिपीट। ठीक है, तो ये संख्या कैसी है, ये संख्या जो है ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत और आवर्ती है। एक ये संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ठीक है, अर्थात तो दोस्तों आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में जो है डिटेल से लिखिएगा अच्छी तरह, है ना। अर्थात ये एक परिमेय संख्या है पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, तो ये हो गई। तो यहाँ पे हम इसको जो है पी बाई क्यू के रूप में भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम अगर हम इसको करने चलें, जैसे यहाँ पे अगर ऊपर बार लगा है ना, तो मतलब ये संख्या जो है ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इसका हम मैं तो क्या इसका कोई भी बता नहीं सकता कि इसके पीछे कितने जीरो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताऊँ क्या लिख देंगे, हर का अभाज्य गुणन खंड
करने पर यहाँ पर 2 व 5 आएगा। 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड सवाल है। तो यहाँ पे 3 सवाल थे, हमने तीनों को पूरा अच्छी तरह कर लिया। हमने जो हमारी पर्सनली है 1.4 पूरी कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहे, है ना। और जो हमारी अगली जो चैप्टर है दूसरा, वो अब मैं अगली वीडियो में जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, बहुपद, है ना। तो थैंक यू दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इस पर्सनैलिटी को अच्छी से समझ जाए और उनको भी थोड़ी इससे मदद मिले। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।